हाय आर्टिकल 107 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करती है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड पासिंग ऑफ बिल के बारे में। ये बिल क्या होता है? जब पार्लियामेंट कोई लॉ या कोई एक्ट बनाती है तो सबसे पहले पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल जाता है, एक लिखित रूप में। जो भी कानून अप्लाई करना है इंडिया में या जो लोगों के लिए हितकारी हो, अगर वो अप्लाई करना है तो उसे पहले एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा में पहले डिस्कशन होता है, इसके ऊपर सब लोग मिल के करते हैं कि उनके उनके रीज़न के लिए सही होगा या गलत होगा। कुछ उसमें चेंज करना होता है तो चेंज भी कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। वो पूरे देश में फिर अप्लाई कर दिया जाता है, कुछ जगहों को छोड़ के जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरे वो अप्लाई कर दिया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। अब ये एक्ट बनने का जो प्रोविज़न है शुरुआत से हम देखेंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आर्टिकल में लिखा गया है। तो जो पहला आर्टिकल है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, मतलब ये बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में और क्या क्या इसका प्रोविज़न है, ये आर्टिकल 107 में लिखा गया है। इसके बिल के पास होने का प्रोविज़न और इंट्रोडक्शन होने का प्रोविज़न। तो ये पहली बात लिखी गई है ये कि जो बिल है वो दोनों सभा लोकसभा और राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है और बोथ द हाउस एग्रीड इट। अगर वो बिल पे अगर दोनों कहीं किसी भी हाउस लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वो पास किया दोनों सभा के द्वारा एग्री किया जा सकता है। कुछ बिल है जैसे मनी बिल हो गया जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। तो ये नॉर्मल एक कंसिडर किया गया है। नॉर्मल केस में जो बिल है नॉर्मल बिल है वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर कहा गया है कि इसे नॉट लैप्स इफ हाउस इन प्रोरोगेट। अगर कोई बिल को इनिशिएट किया गया और वो उसका सेशन प्रोरोगेट मतलब होता है सेशन खत्म हो गया तो वो जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। फिर से जब सेशन होगा तो वो फिर से इसके ऊपर बात डिस्कशन होगी। फिर नेक्स्ट है पेंडिंग इन राज्यसभा दैट हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा विल नॉट लैप्स इफ द लोकसभा डिसॉल्व। अगर डिसॉल्व हो जाता है यानी वो टर्मिनेट हो जाता है लोकसभा और कोई बिल राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था पर लोकसभा तक नहीं आया था तो वो लैप्स नहीं होंगे। वो बिल रहेगा। फिर से जब लोकसभा नया बन के आएगा तो फिर वो बिल जा सकता है। तो ये है। फिर दूसरा है बिल पेंडिंग इन लोकसभा और पास लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा विल लैप्स इफ लोकसभा डिसॉल्व। अगर कोई बिल लोकसभा में इनिशिएट हुआ राज्यसभा में पेंडिंग है पर लोकसभा उसी टाइम डिसॉल्व हो गया, प्रोरोगेट नहीं डिसॉल्व। प्रोरोगेट मतलब होता है सेशन स्थगित कर देना और डिसॉल्व मतलब होता है टर्मिनेट। वो जो लोकसभा था वो टर्मिनेट हो गया, अब नया लोकसभा के मेंबर लोकसभा बनेंगे। तो अगर लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हो गया हुआ था, पास भी हो गया था, फिर वो राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो बिल लैप्स कर दिया जाएगा। फिर से नया बिल आएगा नया लोकसभा में। तो ये था इंट्रोडक्शन।